हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की जो आपकी एक्सरसाइज है 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज हम देखेंगे। साथ साथ बेसिक समझेंगे, जो प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में आपकी यूज होंगी उनको हम डिटेल में समझेंगे। एंड इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप वीडियोज़ को देख सकते हो। ट्रायंगल के साथ साथ और भी जो चैप्टर्स की जो वीडियो है हमने आपको प्रोवाइड करा दी है, प्लीज़ आप जाके देखिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के बेल आइकन को ना आप ऑन कर दीजिएगा, ओके। जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्राइटेरियाज कौन कौन से होते हैं ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, सिमिलर दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो देखो, जरा ध्यान से मेरी बातों को प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना, और जो प्रॉपर्टी है विद क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ अच्छी तरीके से हमें समझ आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो, पहला प्रॉपर्टी आपका है ए। जैसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अगर तीनों ही एंगल हमारे दोनों ट्रायंगल के सेम आ जाते हैं तो वी कैन से दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। वही रूल यहाँ पे हमारा कहता है, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हर प्रॉपर्टी को समझाता चलूंगा। आपके दो ट्रायंगल हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए, दैट मीन्स ए हमारे डी के इक्वल हो जाए, ए डी के इक्वल हो जाए, बी हमारा ई के इक्वल हो जाए, सी हमारा एफ के इक्वल हो जाए। यानी कि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे तीनों सेम आ जाए एज ए वैल्यू, तो वी कैन से ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड साइड। इस नाइन्थ में क्या था, तीनों साइड सेम होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, यानी कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन, उनके जो रेशियो हैं वो आपके इक्वल आ जाए। दैट मीन्स यहाँ देखो, प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन में लगाएंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। करस्पॉन्डिंग साइड दैट मीन्स ए डी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू किसको हो जाए, बी सी अपॉन ई एफ के एंड ए सी अपॉन डी एफ के। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एंड बची हुई थर्ड का थर्ड के साथ, इनका रेशियो अगर आपस में इक्वल आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। कभी कभी अपोजिट भी बोल देता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो आपके सिमिलर हैं, तो बता दीजिए। कोई भी एक जो अननोन साइड होगा वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं एस ए एस। कहीं दो आपको ट्रायंगल दे दिए जाएं और प्रॉपर्टी हमारी बन जाए एस ए एस, मतलब क्या होगा, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, साथ साथ उनके मिडिल में जो आपका एंगल बने वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें, जैसे ए बी अपॉन बी सी और डी ई अपॉन ई सी, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रेशियो तो इक्वल आ गया, साथ साथ कंडीशन हमारी ये भी बोली गई है, इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो भी हमारा सेम होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं एस एस, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि इक्वल हो, और साथ साथ उनके बीच में जो भी एंगल बनेगा दोनों साइडों की हेल्प से वो भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए, लास्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी की, ए वाली। इसमें क्या है, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपके सेम आ जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी विद क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो नाउ बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आपके 6 आपके पार्ट है, सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 पार्ट हैं, दो पार्टों के लिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, आपको दो ट्रायंगल दे रखे, एक ए बी सी है और एक आपका पी क्यू आर है। आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, ओके। तो नाउ लिखना कैसे है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब देखो, दोनों ट्रायंगल में आपको देखने को मिल रहा है सारे एंगल सेम है, 60 ये रहा, 80 इसके इक्वल है, 40 इसके इक्वल है, यानी कि इसमें ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा था, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब दोनों ट्रायंगल में क्या है, तीनों एंगल सबके सेम है। एंगल ए किसके इक्वल है, पी के, एंगल ए इक्वल्स टू पी एंड एंगल वी इक्वल्स टू क्यू के,
एंड बचा हुआ लास्ट एंगल सी इक्वल टू आ गया एंगल आर के। तो हम रीजन दे देंगे यहां पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, वाई ए, तीनों एंगल इसके सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपका क्या है, ये सेकंड डायग्राम, ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और पी क्यू आर। ठीक है ना, अब आपको इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करना है। एंगल तो इसमें है नहीं, अब हम साइडों से जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखो पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। ये देखो 2 का डबल आपका 4 ये रहा, 3 का डबल आपका ये रहा और 2.5 का डबल आपका ये रहा। तो इन्हीं साइडों को लेके चल देंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी, इन ट्रायंगल के नेम भी दे सकते हो, ए बी सी और पी क्यू आर। ओके, वो मैंने ऊपर भी लिख रखे हैं, अब यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ए बी अपॉन कौन सा साइड लेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी कितना है आपका 2, क्यू आर आपका कितना 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, सिमिलर। अब क्या लेंगे, जैसे ए बी लिया है, अब इसको ले लेते बी सी, अब क्या लेंगे आर पी, आर पी। बी सी कितना है आपका 2.5 और आर से पी आपका 5 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 25/50, जीरो को नीचे इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 25 बन जाए 25, 5 2 ज़ा ये 50 हो गया 1/2, यानी कि दो रेशियो तो इक्वल आ गए। सिमिलर होने के लिए थर्ड साइड का भी जो रेशियो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। अब क्या बचा हमारा, सी से ए, अब लिखेंगे सी ए अपॉन पी क्यू लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी क्यू। ओके, तो यह हो गया आपका 3/6 यानी कि 1/2। अब आपने यहाँ पे नोटिस क्या पा रहे बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो हमारा यहाँ पे इक्वल आ चुका है। तो अब हम बोलेंगे जो ट्रायंगल है वो हमारे यहाँ पे सिमिलर हो गए। कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। अब इतना आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पहले जो हमने रेशियो लिया है ए बी का किसके साथ लिया, क्यू आर के साथ, तो वही साइड है हमारी पहले आएंगी, ए बी सी एंड क्यू आर पी। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ब्रैकेट में आप रीजन दे देना, वाई एस एस एस, यानी कि तीनों साइड रेशियो जो है वो इक्वल हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट प्यारे बच्चों। थर्ड के लिए आपका डायग्राम ये रहा। अब डायग्राम को देखते समझ में आ रहा है, 2 का डबल ये रहा, यानी कि इन दोनों का रेशियो 1/2 हो जाएगा। अब 3 का डबल आपका ये रहा, यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि इन दोनों साइडों का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। बट इन दोनों का आपका इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 है और ये आपका 2.7 है। तो चलिए सिमिलर नहीं होगा, अब हम इनको लिख के बता भी दे रहे हैं। लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल एल एम एन, जहां से आप स्टार्ट करो, एम पी एल ले लेते, चलिए एम पी एल एंड ट्राइंगल। अब इसका डबल यहां पर है ना, हम रेशियो किससे निकालेंगे, एम से पी का और ई से डी का, ई डी एफ में, अब हम क्या लिखेंगे, एम से पी, एम से पी का रेशियो ई से डी के साथ कितना आएगा, 2/4, यानी कि ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। कितना हो जाएगा ये 1/2। सिमिलर एम से पी का रेशियो निकाले ई से डी के लिए। अब हम निकालेंगे क्या, पी से एल, पी एल अपॉन डी से एफ, ये हो गया आपका 3/6, यानी कि इसका रेशियो भी आपका 1/2 आ गया। बट हमें दिख रहा है जब हम L से M का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, M का रेशियो F से E के साथ निकालेंगे, वो आपका ना इक्वल नहीं आएगा। किसके साथ निकालेंगे, F से E, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, F से E यानी कि E से F। तो L से M आपका 2.7 है और ये आपका 5 है, रेशियो कहीं से भी ये इक्वल नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे एक रीज़न लिख देंगे,
एम से पी ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू पी एल अपॉन डी एफ बट नॉट इक्वल्स टू एल एम अपॉन एफ ई। सो हम लिख देंगे ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर। तो कौन कौन से ट्राइंगल थे? एम पी एल नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी एफ। तो क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट का पार्ट थर्ड कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट फोर आपका ये रहा। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल हैं आपके। इसमें क्या है आपका एंगल जो है एम और एंगल क्यू दोनों सेम है। लिखते हैं एंगल एम इक्वल्स टू किसके दे रखा है? एंगल क्यू के। कितना हो गया? 70। चलिए दोनों में ना एक बात कॉमन आ गई, एंगल आपका सेम है। वो देखने वाली बात होगी साइड एंगल, साइड इसमें यूज होगा नहीं होगा। जब आप एंगल को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इसका राइट हैंड क्या होगा? इस ट्राइंगल के लिए हमारा राइट हैंड होगा एम से एन। अब हम साइडों का रेशियो चेक करेंगे। अब हम लिखेंगे एम एन अपॉन, और इस ट्राइंगल का राइट हैंड 10 होगा, यानी कि क्यू से आर होगा। तो अब आप ना डबल लेके भी चल सकते हो, बट जो मैं बता रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। एंगल ले लिया, एंगल का राइट हैंड 2.5 होगा, यानी कि 2.5 अपॉन क्यू से आर कितना हो गया? 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 25 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड लेफ्ट हैंड के लिए रेशियो निकालो, एम से एल। एम से एल कितना है? 5। अब सेकंड रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। एम से एल अपॉन एम एल अपॉन एम एम एल अपॉन क्यू पी। तो ये आपका बनेगा 5/6। अब यहाँ पे आपका रेशियो सेम नहीं आया है। अब हम लिखेंगे एम एन अपॉन क्यू आर नॉट इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्यू पी। ओके, एंगल सेम है बट आपकी जो अपोजिट साइड का जो रेशियो है वो आपका इक्वल नहीं है करस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है ना। एस ए एस कब लगता है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, साथ साथ उनके मिडिल में जो आपका एंगल बनता है वो भी आपके उन साइडों के बीच में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे ट्राइंगल थे, हमने साइड कौन सी ली? पहले एम एन एल लिखेंगे। नॉट सिमिलर टू आप लिख देना, मैं शॉर्ट में कट करके इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्यू आर पी आपका लिखोगे ट्राइंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि नॉट सिमिलर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखेंगे अब हम। फिफ्थ पार्ट, अब देखो डायग्राम को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल आपके सेम है। ए कितना है? 80। वी कितना है आपका? सॉरी, ए कितना है? 80। एफ कितना है? 80। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज तो सेम आ गई, एंगल दोनों के सेम है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ कितना दे रखा है? 80। जैसे ही मैंने बोला जैसे ही एक एंगल आपका इक्वल आ जाए तो उसके राइट और लेफ्ट में जाएंगे। अब देखो राइट में हमारे पास 2.5 है, इसका राइट हैंड ये होगा और इसका राइट हैंड हमारा ये वाला पार्ट होगा। तो अब रेशियो निकालिए, ए से बी के लिए ए बी अपॉन इस ट्राइंगल का राइट हैंड 2.5, इस ट्राइंगल का राइट हैंड होगा एफ से डी कितना है? 5, यानी कि 2.5 अपॉन 5। ये आपका होगा, जब आप इसके डेसिमल को रिमूव करोगे 25 अपॉन ये हो जाएगा 50, तो ये हो चुका आपका 1/2। एंड सिमिलर इसका लेफ्ट हैंड आपका है, इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा इस एंगल से? एफ से ई। और इसका जो लेफ्ट हैंड है ए सी है, क्या होगा? ए सी अपॉन एफ ई। ओके, तो ए सी का तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, और ये हमें अब ए सी का वैल्यू हमारे पास है नहीं, और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो हमें यहाँ 6 दे रखा है। और यहाँ से देखते ही हमें लग रहा है, देखते ही समझ आ गया रेशियो इक्वल हो ही नहीं सकता जब तक हमारे पास ए सी ना हो। तो क्या बोल देंगे? ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, बिकॉज इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपका ना इक्वल नहीं आ रहा है। ए सी अपॉन एफ ई नॉट इक्वल, तो हम बोल देंगे ट्राइंगल ए बी सी नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई। ओके, कहीं आप ऐसा मत कर देना 3 को लेके 1/2 रेशियो दिखा दो, मैंने पहले ही बोल दिया है।
अगर एक एंगल दे रखा है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी देखेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ रेशियो, राइट का राइट के साथ रेशियो। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। 6 पार्ट आपका ये रहा। चलिए 6 को मैं इस पेपर पे ही यहाँ सॉल्व करते रहूँ। फर्स्ट का 6 पार्ट, ठीक है ना। आपका ट्राइंगल ये रहे, ट्राइंगल दे रखे DEF और PQR, आपको बताना है सिमिलर है कि नहीं। ओके, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, अब हम लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इन ट्राइंगल DEF में जाएंगे तो D एंगल हमें 70 दे रखा है, E हमें 80 दे रखा है, F हमको पता नहीं है। और ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का जो सम होता है प्यारे बच्चों वो 180 होता है। सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट F इज इक्वल टू एंगल F, इसको आप लिख दीजिएगा। एंगल F इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 70 80 कितना हो गया 150, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जो एंगल F है प्यारे बच्चों वो आपका कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। एंगल F कितना आ गया 30 डिग्री। एंड सिमिलर एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PQR में, ठीक है ना। Q कितना दे रखा है 80, R हमें दे रखा है 30, P हमको इसमें अननोन है, P को निकालेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ से ना हमें एंगल P का वैल्यू आसानी से हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया आपका 110, जब राइट हैंड लेके जाएंगे साइन बदलेगा तो ये आपका आ चुका 70। ओके, इस ट्राइंगल के भी हमने तीनों एंगल निकाल लिए 80 30, और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों ये हमने अभी निकाला है 70, ठीक है ना। और ये हमने निकाला है 30। अब आपको ट्राइंगल को देखते ही समझ आ गया, यहाँ पे सबके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। एंगल D इक्वल्स टू एंगल P के है, वो कितना है आपका 70 डिग्री। एंगल E कितना है आपका 80, और एंगल Q भी आपका ना 80 डिग्री ही यहाँ पे है। और एंगल F इजिकल टू आपका एंगल R के है, ये आपका कितना है 30 डिग्री। अब ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR के, किसकी वजह से, आप लिख देना YAA, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल 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 से। तो उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो कहने के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन था लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन इंक्लूड थे। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है बच्चों, इन फिगर ट्राइंगल ODC एंड सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। बोला गया ट्राइंगल जो है ODC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OBA के। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है एंगल OBA 125, ये रहा एंगल OVA। एंगल कौन सा है, एंगल OBA 125, ये आपको 125 दे रखा है। एंगल CDO पूछा गया है, CDO आपको 70 दे रखा है। और DOC आपसे पूछा है, ये जो मैंने रेड कलर कर रखे हैं, ये जो डार्क कर रखे हैं, ये एंगल हमें ना फाइंड करने हैं प्यारे बच्चों। किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जरा मेरी बातों को ध्यान से प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा। ओके, BOC आपको 125 यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, BOC 125 है। सुनाओ, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जो भी पूछा गया देखो सबसे पहले हम लगाएंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक मैंने ये लाइन ले ली, स्ट्रेट लाइन है मेरी, एक DV एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे आपकी एक रेज स्टैंड है O से C। वाई लीनियर पेयर क्या लिखेंगे, वाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है ना, प्रॉपर्टी होती है क्लास 9th की है। अगर हम RD शर्मा RS अग्रवाल अगर हम 8 से करते हैं तो वहां पर भी आपको 7th क्लास में भी देखने को मिल जाती है। बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेट लाइन पर रेज स्टैंड होती है, उससे जो भी एंगल क्रिएट होते हैं उनका एंगल का जो सम होता है प्यारे बच्चों वो 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल, दो एंगल हमारे यहाँ पे बन रहा है, एक ये रहा रेड वाला और एक 125। क्या लिखेंगे, एंगल DOC बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल DOC प्लस एंगल BOC, दोनों का जो सम होगा प्यारे बच्चों वो आपका 180 के इक्वल होगा। कौन कौन से एंगल, एंगल BOC 120 प्लस एंगल DOC जो हमें फाइंड करना है लीनियर पेयर, उसको हम आसानी से निकाल देंगे ना। तो ये हमारा हो गया एंगल DOC प्लस 125 डिग्री, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है।
इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इजीली हम यहाँ से DOC का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल राइट 180 माइनस 125। जब आप इसको प्यारे बच्चों माइनस करोगे यू विल गेट 55। कितना आएगा? 55 डिग्री आपका आ गया। आपका जो वैल्यू निकला DOC का, यानी कि एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हमने कर दिया DOC। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे बाकी रिमेनिंग एंगल, ये और ये। अब आपने क्या किया, ये एंगल हमने यहां पे निकाल दिया प्यारे बच्चों, कितना? 55। ये एंगल हमने कितना निकाल दिया है? 55। अब एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DOC, अपर ट्रायंगल में अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC में y एंगल सम प्रॉपर्टी YASP एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारे पास ये 70 दे रखा है, ये अभी हमने कैलकुलेट करके 55 यहाँ से प्यारे बच्चों निकाला हुआ है, प्लस एंगल कौन सा? DCO, एंगल DCO इक्वल्स टू हो गया आपका 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से जो एंगल है हमारा DCO का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, वो आपका निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस, आप इन दोनों को ऐड करिएगा, कितना होगा? माइनस 125। कितना आ गया ये हमारा? माइनस का 125। दैट मीन्स इसका वैल्यू भी हमारा 55 निकल के यहाँ से आ चुका है। तो ये एंगल भी हमारा, ये जो एंगल है, ये एंगल भी हमारा प्यारे बच्चों 55 निकल आया। ठीक है ना। तो ये भी एंगल हमने निकाले 55। अब रिमेनिंग एंगल रह गया हमारा OAB। OAB का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? देखो, अब हम लिखेंगे एंगल OAB। हमारा जो एंगल है, एंगल OAB, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा कौन सा एंगल? DCO के। DCO के इक्वल होगा, यानी कि ये वैल्यू 55 हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा? बाई अल्टरनेट एंगल, बाई अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल्स यानी कि दो पैरेलल लाइन होती हैं, तो उनके जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। यानी कि देखो, ये जो लाइन थी डायग्राम में दे रखी है, अब इसका जो अल्टरनेट एंगल है ए हमारा सी के इक्वल हो गया। अगर आपसे बी भी पूछा जाता तो ये हमारा 70 होता। ठीक है ना। अगर आपसे ए ओ बी पूछता तो वही वर्टिकली अपोजिट इसको निकाल देते। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। बोला गया है एक आपका ट्रिपेजियम है ABCD, उसके दो डायगोनल हैं। डायगोनल कौन कौन? AC और BC। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, एक ट्रिपेजियम ले लिया ABCD, हमारा ट्रिपेजियम है। इसका डायगोनल AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, किस पर? O पर। ओके। और क्वेश्चन में बोला गया AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। ठीक है ना। और इंटरसेक्ट डायगोनल कर रहे हैं O पर। तो आपसे बोला गया यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू होगा OD अपॉन OB अपॉन OD के। तो देखिए, समझिएगा मेरे साथ प्यारे बच्चों। अब हमें देखना है क्वेश्चन में बोला गया है आपको गिवन क्या पार्ट है। पहले देखो, क्वेश्चन में दे रखा है AB पैरेलल टू DC। अब आपको देखना है ये दोनों साइडें किस ट्रायंगल में आ रही हैं? AB ये रहा, DC हमारा ये रहा, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं इनको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ना यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि इन दो ट्रायंगल्स में हम यहाँ से जा रहे हैं, कंफ्यूजन ज्यादा ना रहे। एक तो ये हो गया, और एक यहाँ पे हम मान ले रहे हैं एक हमारा ये है। ठीक है ना। हल्का सा इसको मैं शेड कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है ना। इन दो ट्रायंगल्स में जाएंगे। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स में जाएंगे, एक अपर वाला एक लोअर वाला। ठीक है ना। नाउ अब देखो जरा ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन में बोला गया एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल ऊपर, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि यहां से जो अल्टरनेट एंगल है वो आपकी इक्वल हो जाएंगे। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये आपका एक अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा।
समझ आ रहा है? दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो आपकी इक्वल होते हैं। इसमें ये वाला एंगल, ओके, डी का ये पार्ट और बी का ये पार्ट आपका सेम हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा। फिर बचा हुआ ये एंगल तो इजीली हमें दिख रहा है, ये एंगल क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल सेम आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे? एंगल पहले इसको लेते हैं, बी ए ओ, एंगल वी ए ओ इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल वी ए ओ किसके इक्वल है, एंगल डी सी ओ के, एंगल डी सी ओ के इक्वल आ गया। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल, एंगल क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ सी, एंगल ए बी ओ, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट इक्वल आ गए। और बाकी बचा हुआ ब्लू कलर वाला ये भी हम लिख दे रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। अब क्या हुआ, यहां पे दोनों ट्रायंगल्स के पैर है बच्चों, एंगल सारे सेम आ गए। सुनाओ, अब लिखेंगे वाई वाई ए ए ए, ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों सॉरी बी ओ सी क्यों, डी आएगा सॉरी, है ना, डी ओ सी, दोनों ट्रायंगल हमारे सेम आ गए। अगर हमारे दोनों ट्रायंगल सेम है तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपका इक्वल होगा। दैट मीन्स ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ओ बी अपॉन ओ डी के। तो यही हमसे ना प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, इन द गिवन फिगर आपको दे रखी है। क्वेश्चन में बोला गया क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर के है, ये दे रखा है। और क्वेश्चन में बोला गया है 1 and 2 आपकी इक्वल एंगल, एंड सो दैट आपको ये शो करना है ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस रेड लाइन के साथ ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल टी पी आर यानी कि ओवरऑल ब्लैक वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी के साथ हम इनको बोल सकते हैं सिमिलर होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से ना मेरी बातों को यहाँ पे प्यारे बच्चों समझिएगा। नाउ हम सबसे पहले जाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर जो ब्लू लाइन के साथ मैंने यहां पे बना रखा है। पी क्यू आर में जाएंगे और पी क्यू आर के लिए आपको कंडीशन दे रखी है प्यारे बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। पी क्यू आर में गए जो ब्लू लाइन के साथ बना रखा है, इसका 1 और 2 दोनों अपोजिट एंगल आपके इक्वल है। अपोजिट एंगल इक्वल है तो दैट मीन्स वी कैन से अपोजिट एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगी, यानी कि पी आर इक्वल्स टू क्यू पी के होगा, होगा नहीं होगा, पी आर इक्वल्स टू किसके होगा, ये लाइन अब इसकी इक्वल हो जाएगी पी क्यू के। अब इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, किस तरीके से आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो, साइड अपोजिट टू अपोजिट एंगल, तो रीजन भी हम यहाँ लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है ना। क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर अपोजिट एंगल आपके इक्वल है तो अपोजिट साइड भी आपकी सेम हो जाती है, अगर अपोजिट साइड सेम होती तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते, ठीक है ना। नाउ अब चलते गिवन पे। अब आपको गिवन क्या है उसको लिखते हैं जरा, यहां भी आप लिख सकते हो ना, ये भी आपका गिवन पार्ट था ना प्यारे बच्चों, यहां भी आप गिवन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट गिवन पे चलते, गिवन आपको क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है यहां पे। अब यहां हम इसके आगे लिख देंगे गिवन, ये आपका ना गिवन पार्ट है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और अभी हमने इक्वेशन को
एंगल 1 और 2 से हमने इसके अपोजिट साइड इक्वल बता दी, किससे? ट्राइंगल पी क्यू आर में जाके। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट में नजर डालिए। अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट में भी आपने प्रूफ किया हुआ है, जो पी आर है वो हमारा क्यू पी के इक्वल है। अब हम पी आर के प्लेस पे क्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। मैंने क्या किया, सॉरी ये पी आएगा, ठीक है ना, ये क्यू पी है, कट करके यहां लिख दे रहा हूं। ये आपका क्या है? क्यू पी है आपका, राइट। अब हमने क्या किया, क्यू टी अपॉन क्यू पी लिख दिया। अब हमने कहां से लिखा, यहाँ पे आपका पी आर था, पी आर के प्लेस में हमने क्यू पी यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब देखो जरा, अब चलते हैं, जो हमसे ट्रायंगल पूछा गया हम वहीं अब सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। देखो जरा ध्यान से, अब कौन से हमें ट्रायंगल सेम दिखाने हैं? ट्रायंगल पी क्यू एस। ट्रायंगल पी क्यू एस कौन सा? ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में। अब देखो यहां लिखना आप इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में आपका क्यू एंगल दोनों में ही कॉमन है, पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है, कंप्लीट वाले में भी। तो आप लिखोगे यहां पे एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, यहां लिख दीजिएगा कॉमन, ओके। और आपने यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप यहां से निकाल ही चुके हो। जरा यहां देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू आपने प्रूफ कर दिया है क्यू टी अपॉन क्यू पी के। देखो क्यू पी अपॉन क्यू टी, ओके। ये रहा देखो क्यू टी, ये रहा कंप्लीट साइड का रेशियो छोटी साइड के साथ, और क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ। यानी कि दोनों ट्राइंगल्स में एक रेड से जो ट्राइंगल बनना है और एक पूरा ब्लैक का जो है, उसमें आपकी जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, वो आपका यहाँ पे फॉलो हो चुका है। तो किससे बना? अपोजिट साइड का जो रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, और इन साइडों के साथ जो मिडिल में एंगल बन रहा है क्यू, वो आपका सेम है। तो लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे प्यारे बच्चों वाई, कौन सा? साइड एंगल साइड से। तो ये ही हमसे पूछा गया था, प्रूफ आपको करना है। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका सेम आ गया, साथ साथ उन करस्पॉन्डिंग साइड के जो मिडिल में एंगल बन रहा था वो भी आपका इक्वल था, क्राइटेरिया सिमिलरिटी का यहाँ पे फॉलो कर गया। तो हमने बोल दिया ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर आपके ना सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो भले ही मुझे समझाने में यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट बिलीव करिए अगर आपको समझ आ गया ना, एग्जाम में इतना टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों। तो जैसे मैंने बोला था इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको 5, 6 to 10 की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया एस और टी आपकी दो पॉइंट है, साइड पी आर पर आपका एस है, पी से आर पर आपका एस है, और जो टी है वो क्यू आर पर है, ठीक है ना। डायग्राम आपको बुक में दे रखा है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, पी क्यू आर ट्राइंगल पर कुछ इस तरीके से पॉइंट है, आर से पी के मिडल में आपका, मिडल तो बोलेंगे नहीं, इसी साइड पर आपका एस है और आर से क्यू पे टी है। और बोला गया सच दैट एंगल पी, ये जो एंगल पी है वो आपका एंगल आर टी एस के आपके इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल, सॉरी ट्राइंगल आर पी क्यू। ट्राइंगल कौन सा? आर पी क्यू, यानी कि ओवरऑल जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके? आर टी एस के, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। सिमिलरिटी की कोई भी अगर हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी तब हम उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे। तो चलिए उन्हीं प्रॉपर्टी को यहाँ पे ढूंढा जाएगा। तो नाउ अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, दोनों ट्राइंगल में जाएंगे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में और साथ साथ आर टी एस में जाएंगे। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में एक चीज यहाँ पे प्यारे बच्चों आपकी कॉमन आ रही है, वो है आपका एंगल आर। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल जो आर है वो पी क्यू आर के लिए भी वर्क कर रहा है
और आर जो है आरटीएस के लिए भी कर रहा है, यहां लिख दीजिएगा आप कॉमन। ठीक है ना, ये आपका कॉमन आ गया। अब गिवन कंडीशन दे रखी है, एंगल, एंगल कौन सा, ट्रायंगल कौन सा लिया था, आर पी क्यू। आर पी क्यू में जो एंगल है पी, एंगल पी जो है वो आर टी एस के इक्वल आपको दे रखा है। ये आपकी गिवन कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये क्या है आपकी गिवन कंडीशन। सो नाउ अब करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर आपके सेम आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्राइटेरिया वाई ए एंगल एंगल से, तो जो आपके दोनों ट्राइंगल है वो आपके यहाँ पे सेम हो चुके। काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो लिखेंगे ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया प्यारे बच्चों, प्लीज आप वापस से वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जाए तो प्लीज आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो, और सजेशन देना चाहते हो प्लीज यू कैन सजेस्ट अस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।